हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम हमारा प्रोडक्ट मिक्स जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो हो ज्वाइन नहीं किया तो उसे ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक कंपनी है, उसने सब कुछ डिसाइड कर लिया। अब क्या है, वो प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग जो है वो अपना प्रोडक्ट जो है बनाना डिसाइड करती है। एक सेकेंड। तो प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं, उसकी ब्रांडिंग करना, उसकी पैकेजिंग करना, ये सब क्या है, लेबलिंग करना, ये सब है प्रोडक्ट से रिलेटेड डिसीजन बनाना। ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी डिसीजन करना उसे कहते हैं प्रोडक्ट डिसीजन। अब प्रोडक्ट मिक्स किसे कहते हैं देखते हैं। प्रोडक्ट का मतलब आपको समझ में आया होगा। देखो इसे टू वर्ड्स में डिवाइड करके देखो, एक तो प्रोडक्ट, एक मिक्स। प्रोडक्ट का मतलब एनीथिंग दैट सेटिस्फाई द कंज्यूमर्स नीड, मतलब जो कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर सके वो चीज क्या है, प्रोडक्ट है। मिक्स मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ द टूल एंड द टेक्निक्स। जब कॉम्बिनेशन ऑफ टूल एंड टेक्निक्स यूज फॉर द प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट मिक्स। जब मतलब जितने भी टूल एंड टेक्निक्स को हम प्रोडक्ट के लिए बनाने में यूज करेंगे उसे हम कहेंगे प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स मतलब कॉम्बिनेशन ऑल द टूल्स। ठीक है। जितने भी कंपनी के अंदर प्रोडक्ट्स लाए कर रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट मिक्स। चलिए इसे पढ़ते हैं डेफिनेशन में। प्रोडक्ट मिक्स को क्या कहते हैं हम, प्रोडक्ट असोर्टमेंट भी कहते हैं। refers to the total range of the product in the product line। इसे प्रोडक्ट मिक्स को हम क्या कहते हैं, जितने भी एक प्रोडक्ट है कंपनी की, मान लीजिए कंपनी है, वो काफी सारे प्रोडक्ट जो है रेफर करे। मान लो ए प्रोडक्ट बना रही है, बी बना रही है, सी बना रही है, डी बना रही है, तो ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफरिंग्स है। ये क्या है, जितने भी टोटल प्रोडक्ट बना, इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट रेंज। इसकी प्रोडक्ट की रेंज कितनी है, इसे कहते हैं प्रोडक्ट मिक्स कहते हैं। ठीक है। ऑल द प्रोडक्ट सोल्ड बाय द कंपनी टुगेदर, इसे प्रोडक्ट मिक्स कहते हैं। अब इसे इम्पोर्टेंट जो जो फैक्टर्स है, मतलब टर्म्स जो आते हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो हम समझते हुए चलेंगे। एक कंपनी है, ठीक है, वो अपने प्रोडक्ट बनाती है। मान लीजिए ये प्रोडक्ट वन जो है शॉप है, ये शैम्पू है, और ये मान लीजिए आप टूथपेस्ट है। तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट लाइन हो गई। शॉप बना रही है, प्रो शैम्पू बना रही है, और प्रोडक्ट टूथपेस्ट बना रही है, ये क्या है, प्रोडक्ट लाइन। अब क्या, शॉप के भी काफी सारे वेरिएंट्स हो गए। मान लीजिए लक्स शॉप मतलब कुछ फ्रेग्रेंस वाले शॉप बना रही है, शॉप वन। या शॉप कुछ मतलब खादी टाइप नीम के शॉप बना रही है, या फिर एलोवेरा की शॉप बना रही है। ये सब क्या हो गए, आपके वेरिएंट हो गए शॉप के। ठीक है। अब समझते हैं कि विड क्या होती है। एक कंपनी की कितनी प्रोडक्ट लाइंस है, नंबर ऑफ द प्रोडक्ट लाइन, मतलब कि शॉप, शैम्पू, टूथपेस्ट, तीन लाइंस है। ठीक है। तो ये क्या है, प्रोडक्ट की विद हो गई है। कि कोई आपसे पूछे कंपनी की विद क्या है, मान लो प्रोडक्ट कितने बना रही है, शैम्पू बना रही है, शैम्पू टूथपेस्ट बना रही है, शॉप बना रही है, तो ये क्या है, तीन प्रोडक्ट लाइन है। तो इसका मतलब तीन इसकी विद है, शैम्पू शैम्पू टूथपेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, प्रोडक्ट की लेंथ। ये प्रोडक्ट की लेंथ क्या होती है, प्रोडक्ट की लेंथ मतलब जितने भी कंपनी के जो प्रोडक्ट लाइन के अंदर वो प्रोडक्ट बनाती है। एक शॉप के अंदर चार वेरिएंट है, शैम्पू के अंदर दो वेरिएंट है, टूथपेस्ट के अंदर तीन वेरिएंट है, इस सब का जो टोटल है वो आपका प्रोडक्ट लेंथ कहलाता है। कितने वेरिएंट्स है इसके अंदर। तो ये आपका साथ में प्रोडक्ट मिक्स भी सही कहते हैं, टोटल रेंज ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है। टोटल प्रोडक्ट्स कितने हो गए, 9 आइटम हो गए, 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये आपकी लेंथ हो गई। डेप्थ। अब देखते हैं कि डेप्थ क्या होता है। डेप्थ मतलब किसी चीज के अंदर डीप में जाना। ठीक है। आप इसी से समझिएगा, डीप में जाना मतलब कोई एक प्रोडक्ट है, टूथपेस्ट है, इसके कितने वेरिएंट है। ये पतंजलि का है, मतलब मान लीजिए हर्बल है, या फिर ये मतलब थोड़ा फैशनेबल है, ये क्या फिर मतलब जड़ी बूटियों वाला टूथपेस्ट है। ये वेरिएंट है इसके, एक वही जो वैक्स वाई जेड, ये क्या है, इसके वेरिएंट कह रहा हूँ, इसके डेप्थ है। वैसे हम कहते हैं प्रोडक्ट डेप्थ के वेरिएंट पर प्रोडक्ट, जैसे साइज, फ्लेवर, ये क्या हो गया, फ्लेवर से अलग अलग वेरिएंट होते हैं, उसे हम डेप्थ कहते हैं। अब आता है कंसिस्टेंसी क्या है। अब कंसिस्टेंसी क्या है, देखिए शॉप, शैम्पू, टूथपेस्ट, ये किससे रिलेटेड है, अपने डेली लाइफ के यूज से रिलेटेड। और किस लिए के रिलेटेड है, मतलब कि पर्सनल केयर से रिलेटेड है ना ये, तो ये क्या रिलेटेडनेस काफी हाई है। यही अगर हम एक प्रोडक्ट क्या है, ये बना रही है मोबाइल, यही फिर दूसरा शैम्पू बना रही है, तीसरा फर्नीचर बना रही है, तो क्या सारे अनरिलेटेड है, एक कोई रिलेटेड नहीं है प्रोडक्ट। तो इसमें क्या कंसिस्टेंसी क्या होगी,
अलग होगी। कंसिस्टेंसी यही बताती है कि कितने सारे जो प्रोडक्ट लाइन्स है कंपनी ऑफ़र करती है, वो कितने रिलेटेड आपस में। अगर ये कंपनी तीनों ये बनाती है, सोप बनाती है, शैम्पू बनाती है, टूथपेस्ट बनाती है, तो क्या है रिलेटेडनेस हाई है। वहीं अगर ये बनाने लग जाए, सोप बनाती है और स्मार्टफ़ोन बनाती है और क्या फर्नीचर बनाती है, तो क्या रिलेट कंसिस्टेंसी बिल्कुल अलग ही है। मतलब लो कंसिस्टेंसी है। देखिए हाई कंसिस्टेंसी यानी कि सारे जो प्रोडक्ट लाइन है पर्सनल केयर प्रोडक्ट बना रही है। लो कंसिस्टेंसी मतलब पर्सनल केयर प्लस इलेक्ट्रॉनिक ये सब बना रही है, तो क्या है लो कंसिस्टेंसी है। ठीक है। ये आपके जो टर्म है ऑप्शन आपको क्लियर हो गए होंगे विद डेप्थ और कंसिस्टेंसी। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट लाइन डिसीजन। प्रोडक्ट लाइन डिसीजन किसे कहते हैं? प्रोडक्ट लाइन का मतलब आपने अभी देखा एक कंपनी शॉप शैम्पू इन सब में कहते हैं प्रोडक्ट लाइन क्या है शैम्पू एक प्रोडक्ट लाइन इस ग्रुप द क्लोजली रिलेटेड विद इन द प्रोडक्ट मिक्स मतलब अब प्रोडक्ट लाइन के अंदर आप कुछ ऐड कर रहे हो, कुछ या मतलब कुछ रिमूव कर रहे हो मतलब जैसे मान लीजिए जो नीम वाला शैम्पू है उसको हटा दिया या फिर आप एक नीम और शैम्पू का नया वेरिएंट लेके आ रहे हो या आप कुछ एक नया पर्टिकुलर इसी के अंदर वेरिएंट कुछ और ला रहे हो, तो ये क्या है प्रोडक्ट लाइन से रिलेटेड डिसीजन लेना। ऐड करना, डिलीट करना, मॉडिफाई द प्रोडक्ट लाइन इसे क्या कहते हैं हम अकॉर्डिंग द कंज्यूमर नीड्स के अकॉर्डिंग उसे मॉडिफाई करना ही क्या कहलाता है प्रोडक्ट लाइन का डिसीजन कहलाता है। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसे समझते हुए चलेंगे। पहला है लाइन स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग आपको समझ में आ रहा होगा। स्ट्रेच करना क्या होता है? इसको खींचना या इसको बाहर की तरफ दोनों की तरफ खींच लो या फिर अंदर की तरफ खींच लो। तो ये क्या है स्ट्रेचिंग करना। जब प्रोडक्ट के अंदर मान लीजिए एक कंपनी वो प्रोडक्ट बनाती है अपना शॉप, इसका स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है और ये 20 रुपए में मिलती है। ये इसका स्टैंडर्ड प्राइस है, ठीक है? अब कंपनी ने क्या किया कि मैं एक ऐसा शॉप बनाऊँगी जो 10 रुपए का होगा, अफोर्डेबल और ज़्यादा होगा। तो ये क्या है डाउनवर्ड जा रही है अपने स्टैंडर्ड से। तो इसे हम और फिर क्या कर रही है, एक मान लो एक प्रीमियम ला रही है वर्ज़न मतलब 50 रुपए का। तो इसे कहते हैं अपवर्ड जाना अपने स्टैंडर्ड प्राइस से। इसी को हम स्ट्रेचिंग कहते हैं। जब स्ट्रेचिंग क्या करते हैं हाई कर अपवर्ड की तरफ जाती है मतलब अपना प्रीमियम वर्जन लेके आती है प्रोडक्ट का उसी प्रोडक्ट का, तो उसे हम क्या कहते हैं अपवर्ड शिफ्ट होना। जब उसी प्रोडक्ट का कुछ अफोर्डेबल प्राइस के रिलेटेड कुछ लेके आती है तो उसे हम कहते हैं डाउनवर्ड जाना। एंटर द न्यू मार्केट सेगमेंट इंक्रीज द मार्केट कवरेज कि मिड रेंज मोबाइल प्रोडक्ट मतलब कि एक जो मान लीजिए कि रियलमी 8 का प्रोडक्ट है उसको क्या किया एक तो प्रीमियम ले आया उसका और एक क्या किया उसको बिल्कुल अफोर्डेबल 5-6 हज़ार रुपए का ले आए तो उसे ही क्या कहते हैं स्ट्रेचिंग कहते हैं। होप सो स्ट्रेचिंग समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट है लाइन फीलिंग। लाइन फीलिंग से समझ में आ रहा होगा फील करना मतलब कि आपकी जो प्रोडक्ट लाइन है उसके अंदर क्या कर रहे हैं मोर आइटम्स लेके आ रहे हैं एग्जिस्टिंग प्राइस रेंज के अंदर, ठीक है, टू यूटिलाइज द एक्सेस कैपेसिटी एंड ब्लॉक द कंपिटिटर्स। समझ में आया जैसे एक शैम्पू है ब्रांड एडिंग स्मॉल स्केच एंड लार्ज फैमिली पैक्स मतलब कि कंपनी है वो क्या शॉप बना रही है, ठीक है, मान लीजिए वो कुछ 20 रुपए का शॉप बना रही है अब क्या किया उसने एक और प्रोडक्ट बना दिया मतलब कि छोटे-छोटे करके एक फैमिली पैक बना दिया पूरा 50 रुपए का। तो ये क्या कर रही है? मोर आइटम ऐड कर रही है उसी प्राइस रेंज के अंदर, ठीक है? तो इसे हम कहते हैं लाइन फीलिंग करना। ताकि कॉम्पिटिटर आपके कॉम्पिटिटर क्या सोचेंगे मैं कर देता हूँ ऐसा काम कि 50 रुपए का ले आता हूँ इसको पीछे छोड़ दूँ। नहीं उसने आपने पहले ही क्या कर दिया एक फैमिली पैक ले आया। इसे लाइन फीलिंग करना कहते हैं। फिर होता है लाइन बर्निंग। बर्निंग का मतलब अनप्रॉफिटेबल और जो प्रोडक्ट मतलब बिल्कुल भी मार्केट में नहीं बिक रहा है उसको क्या करना बंद कर देना, रिमूव कर देना। तो आपकी कॉस्ट क्या रहेगी? कम आएगी फिर। मान लीजिए आप कंपनी है वो शॉप बना रही है, ठीक है? वो उसकी काफ़ी सारी प्रोडक्ट लाइन है ए शॉप, बी शॉप, सी शॉप, ठीक है? एक जो सी नंबर शॉप है वो क्या है बिल्कुल मार्केट में नहीं चल रही है। वो क्या है बिल्कुल आउटडेटेड कोई भी नहीं खरीद रहा है तो क्या करेगा उसको हटा देंगे। तो वो लाइन से हटा देना ही क्या कहलाता है? लाइन बर्निंग कहलाता है। ठीक है? नेक्स्ट है लाइन मॉडर्नाइज़ेशन। मॉडर्नाइज़ेशन मतलब कि जो एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट है आपका उसी के अंदर कुछ नए फीचर्स, डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी लाना ही क्या कहलाता है? लाइन उसी को उसको मॉडर्नाइज़ कर दिया। मान लीजिए आप थे, आप बिल्कुल भी मतलब मॉडर्न नहीं थे, आपको अब मॉडर्नाइज़ कर दिया, आपको फैशन ला दिया, मेकअप वेकअप करके, तो ये क्या हो गया मॉडर्नाइज़ कर दिया। अपग्रेडिंग द लैपटॉप द लेटेस्ट प्रोसेसर। मेरे पास कोई लैपटॉप था उसके अंदर पुराना प्रोसेसर था, अब मैंने उसका नया प्रोसेसर और सॉफ्टवेयर डाल दिया, तो क्या हो गया मॉडर्न बन गया अब ये। तो दिस इज़ व्हाट लाइन मॉडर्नाइज़ेशन। तो होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।